क्या सीए कोर्स की वैल्यू गिर चुकी है? नो। क्या सीए कोर्स की वैल्यू गिर रही है? नो। लेकिन क्या सीए कोर्स की वैल्यू गिर सकती है? द आंसर इज अ बिग यस। लेकिन आईसीआई अगर कुछ चेंजेस करे, जिनके बारे में इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूं, तो जो भी कॉम्पिटिंग कोर्सेज आजकल हमारा स्टूडेंट छोड़ करके ज्वाइन कर रहा है वो नहीं करेगा, और सीए की जो वैल्यू है वो बरकरार रहेगी और 4 चांद लगेंगे उसमें। तो सारे के सारे व्यूअर्स एक लाइक जरूर कर दो। मैं चाहूंगा ये वीडियो सब तक पहुंचे। इसका लाइक टारगेट 30 लाइक्स का है, मुझे पूरा यकीन है आप कंप्लीट करा देंगे। मैं बहुत बड़े चेंजेस के बारे में बात करने जा रहा हूं और आईसीआई से रिक्वेस्ट करने जा रहा हूं। हालांकि 10 से 20 साल बाद आईसीआई को ना चाहते हो आना यहीं पड़ेगा, इसीलिए तो मैं कहता हूं जब ये काम करना ही है तो अभी क्यों नहीं, प्रोएक्टिव क्यों नहीं। दिन रात आईसीआई के सेमिनार्स में प्रोएक्टिव रहने की बात होती है। आईसीआई स्वयं प्रोएक्टिव होगा या नहीं, इस वीडियो के बाद पता चल जाएगा। लाइक करना ना भूले बच्चा पार्टी, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, क्योंकि अगली वीडियो इससे भी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के ग्रेस मार्क्स के बारे में और रिजल्ट के बारे में। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा वो वीडियो आप तक पहुंचे। पहला चेंज जो मैं चाहूंगा आईसीआई करे, जो पासिंग परसेंटेज है उसे ना बढ़ाए, जितनी है उतनी रखे या और कम कर दे। सर ये क्या चेंज हुआ, ये तो हमारे लिए नुकसान वाली बात है। जो कॉम्पिटिंग कोर्सेज है ना, जहां स्टूडेंट सीए छोड़ करके जा रहा है कि वो तो आसानी से हो जाते हैं, जाने दो, वहां फिर भीड़ हो जाएगी। जैसे साइंस के कुछ कोर्सेज खराब हो गए थे वैसे ही, और सीए कम लोग करेंगे तो अच्छा है, वैल्यू बरकरार रहेगी। इसलिए पासिंग परसेंटेज मत बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो सर फिर हमारे फायदे के कुछ चेंजेस की बात करो ना। हाँ, सबसे पहली बात, जो आर्टिकलशिप है वो आईसीआई की तरफ से अलॉट होनी चाहिए। आर्टिकलशिप में बच्चा, बहुत सारे बच्चा रूरल बैकग्राउंड से होता है, जिसे अंदर जीन्स में नहीं है इंटरव्यू देना, जिसके अंदर जीन्स में नहीं है इंग्लिश, अभी नहीं सीखी उसने, और आपने फाउंडेशन इंटर में क्या पढ़ाया है उसको, केवल किताबें, तो वो कैसे टॉप की एमएनसीज में जाए, कैसे वो टॉप की बिग फोर्स में कैसे वो एंटर करे। आपकी तरफ से फैसिलिटी होनी चाहिए। एक बार के लिए अपने स्टूडेंट को सहारा दो, कल्चर में घुसा दो, वो सीख जाएगा। मौका ही नहीं मिलेगा तो कैसे करेंगे। फिर तो आपने उससे कहा फीस दे दे, फाउंडेशन इंटर पास हो जाए और अपने दम पे कर आर्टिकलशिप। ये बहुत बड़ा चेंज है, लेकिन अगर आप कर सकते हैं, इसके लिए कोई है, तो भाई स्टूडेंट का इतना ज्यादा फायदा होगा कि मैं बता नहीं सकता। अगला चेंज जिसके बारे में बात करने जा रहा हूं वो ये है कि जो ओरिएंटेशन और जीएमसीएस के प्रोग्राम है, आपको भी पता है वहां पे क्या होता है, हमें भी पता है वहां पे क्या होता है। एक्टिविटी होती है, एक व्यक्ति 5-6 घंटे बोलता है, अपनी थोड़ी सी पब्लिसिटी करता है और चला जाता है। उससे बढ़िया आप वहां पे ज्यादा एआई बेस्ड कोर्सेज कराइए, एक्सेल वाली क्लासेस अपनी ज्यादा इंप्रूव कीजिए। मैं नहीं कह रहा उन कोर्सेज को बंद कर दीजिए, पर वहां पे स्पीकिंग, इंग्लिश स्पीकिंग, उनको थोड़ा सा मॉडिफाई कीजिए, वो बहुत पुराने, अपडेट कीजिए उन कोर्सेज को आज की समय की जरूरत के हिसाब से। एसएपी वगैरह करवाई, वहां पे सीएमए वाले कर रहे हैं चीज, एसएपी करा रहे हैं बच्चों को खुद, सीएमए इंस्टीट्यूट, तो हम क्यों नहीं करा सकते। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। अगली बात, 1 साल की आर्टिकलशिप सीए फाइनल के एग्जाम से पहले रख दो, 1 साल की उससे बाद रख दो। इससे फायदा ये होगा कि बच्चा फाइनल के एग्जाम थोड़ा जल्दी दे सकेगा। 2 साल का पीरियड होता है, फिर वो काम में लग जाता है, फिर उसका पढ़ाई से मन हट जाता है। बहुत सारे लोग इसी कारण से सीए नहीं बन पाते, क्योंकि आर्टिकलशिप का पीरियड लंबा होता है, पढ़ाई से मन हट जाता है। और सीए बनने के बाद 1 साल की ट्रेनिंग और ज्यादा हो जाएगी, थोड़े कम पैसे भी मिलेंगे, तो ये भी रहेगा इनिशियल लेवल पे जो कम पैकेज मिलते हैं वो बात भी ढक जाएगी कि भैया अभी ट्रेनिंग पर ही चल रहा है। तो ये भी बहुत बड़ा फायदा होगा। अगली बात, एग्जाम पैटर्न चेंज कर दीजिए सर। ओपन बुक केस बेस्ड एग्जाम्स रखिए, और जितना हो सके कंप्यूटर पे लीजिए, एक्सेल पे लीजिए। क्यों सर? अरे भाई सीए बनने के बाद एक प्रैक्टिसिंग सीए को क्या करना होता है, केस आता है उसके पास, वो उससे रिलेटेड प्रोविजन पढ़ता है, एनालाइज करता है और देखता है इस केस में क्या होगा, कैसे कैसे सॉल्यूशन होगा। वही चीज आप बच्चे से अभी करवाइए ना। बच्चा प्रैक्टिस में आने से डरता क्यों है? वो चीजें सीखी नहीं उसने, केस सॉल्व करना सीखा ही नहीं, इसलिए वो जॉब की तरफ भागता है, इसलिए लोग प्रैक्टिस में ही नहीं आ रहे। तो ये चीज अगर आप करेंगे तो बहुत बड़ा फायदा होगा। एक गवर्नमेंट से छोटी सी अपील है, हालांकि सरकार बिल्कुल नहीं मानेगी, और हम होते ही कौन है कहने वाले, और हमारी औकात ही क्या भी कहने लायक, तो लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से रिक्वेस्ट जरूर करूंगा। क्या आईटीआर पे चार्टर्ड अकाउंटेंट की साइन मैंडेटरी कर दीजिए सर जी, वरना ये बीकॉम वाले लोग 200 रुपए में आईटीआर भरते रहेंगे और फिर आप क्लाइंट को नोटिस भेजते रहो, उनसे रिकवरी करते रहो। क्लाइंट्स का भी फायदा इसी में है। अपने देशवासियों के बारे में सरकार थोड़ा सोचे, रिक्वेस्ट है। अगली बात, जो कैंपस है, कैंपस के अंदर सेमी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए भी कृपा करके आप कंपनीज को बुलवाइए। कंपनियों को रिक्वायरमेंट होती है, सेमी क्वालिफाइड सीएस की भी रिक्वायरमेंट होती है। बच्चा क्यों नाराज है हमसे? कहता है पास हो गए तो ठीक, नहीं हो तो हमें कोई पूछने वाला ही नहीं है। ऐसे तो हमें ऐसे कर देता था जैसे हमें जानता ही नहीं है। सेमी क्वालिफाइड लोगों के लिए भी थोड़ा सा अरेंजमेंट करके चलिए, कंपनियों को उनकी भी रिक्वायरमेंट होती है। तो बच्चा ये सोचेगा एटलीस्ट आईसीआई में अगर हमने एक बार एडमिशन ले लिया तो हमें कामयाब करवा के ही छोड़ेगी एनी हाउ। लाइट नहीं आ रही है बच्चों, इसलिए थोड़ा सा ये है, लेकिन आपके लिए वीडियो तो बनानी है। अगली बात, सेमिनार्स में बिजनेसमैन लोगों को ज्यादा बुलाइए रादर देन अपने ही चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को। क्यों? उससे क्या होगा, जो सीए एस्पिरेंट उन लोगों को सुन रहा है, वो अगर सीएस को ही सुनेगा तो उसे लगेगा प्रैक्टिस, जॉब, ज्यादा से ज्यादा टीचिंग, यही चीज है बस। बिजनेसमैन को आप बुलाओगे तो बच्चा ज्यादा बिजनेस ओरिएंटेड होगा, ज्यादा बिजनेसमैन बनने की सोचेगा, और उसी की रिक्वायरमेंट हमारे देश को भी है।
तो ये सारे चेंजेस अगर ICAI शुरुआत भी कर सके इनके ऊपर और इन्हें कुछ साल बाद इंप्लीमेंट कर सके तो कोर्स की वैल्यू में 4 चांद नहीं 8 चांद लगेंगे गारंटी के साथ। इस वीडियो पे चांद लगाओ बच्चों, आप भी लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी वीडियोस और लेकर के आते रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।